श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का प्रवचन, यही दृष्टि योग है। प्यारे लोगों, असल में पूछिए तो ईश्वर अवर्णनीय है। उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसीलिए संत कबीर साहब की साखी श्री संत सेवी जी ने कही, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। कहत सुनत सुख उपजै, अरु परमारथ होए। कहते सुनते परमार्थ भी प्राप्त हो, परमार्थ भी होता है और सुख भी होता है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर का ज्ञान गंभीर है, उसको कहाँ पाया जाए, इसी की खोज करने के लिए दूर दूर तक लोग चले जाते हैं। जिनके देश में ऐसा ज्ञान नहीं है, 3 शून्यों के पार में श्री संत सेवी जी कह चुके, तीनों शून्यों को कहाँ पाओगे, किधर से जाओगे, हो कहाँ, अपने शरीर में हो। अपने को सोचो कौन हो, शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा हो। जाओगे तो शरीर के अंदर अंदर जाओगे। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। अभी संत सेवी जी ने कहा, 3 शून्यों के पार जब होना होगा तब चौथा क्या बचेगा, शब्दातीत बचेगा। शब्द को पार करके शब्दातीत में पहुँचोगे। यह भी अपने अंदर और बाहर है। यहाँ चिन्होगे कि यही परमात्मा का स्वरूप है। इन तीनों को पार करो तब शब्दातीत पद रहेगा। उसी पद को परमात्मा का स्वरूप जानो, जिसका आदि नहीं अंत नहीं, उस पद में पहुँचोगे। आदि अंत रहित केवल एक ही परमात्मा है। अनादि अनंत एक ही हो सकता है, 2 अनंत कभी नहीं हो सकते। जरा बुद्धि से विचारो, 2 अनंत रहने से दोनों आदि अंत वाले होंगे। परमात्मा को खोजना है तो अंदर में खोजो, अंदर अंदर जाओगे, वहाँ कोई बता नहीं देगा कि वही यह पद है। अपने ही होगा। संत मत का ज्ञान बड़ा गंभीर है। थोड़ी थोड़ी बातों में संतों ने बताने की कोशिश की है। बेसी कहने से लोग और नहीं बूझेंगे, इसीलिए थोड़ी सी बात कही। इस तरह की बातें बहुत देर तक कही नहीं जा सकती। इस घर में बैठे हो, अपने अपने बासे में जाओगे। हर एक मनुष्य अपने अपने शरीर में है। जब वह 3 शून्यों की खोज में जाएगा तो अंदर अंदर जाएगा और शब्दातीत पद तक जाएगा। वह शब्दातीत पद सर्वव्यापक होने के कारण तुम्हारे अंदर भी है। जैसे नदी के पार उतरना चाहते हो तो पानी पानी जाओगे। पानी का किनारा आने पर मिट्टी मिलेगी। इसी तरह शब्द की खोज करते करते शब्द का अंत हो जाएगा, तब शब्दातीत पद बचेगा। वह तमाम है, तुम्हारे अंदर भी है, यही समझिए। यदि कोई पूछे कि ईश्वर की खोज कहाँ करनी है, तो कहो अपने अंदर करनी है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है,
अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनिए एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धूरधर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। महर्षि में ही पदावली। इसमें भेद भी है। 2 नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, यही दृष्टि योग है। इसी में पहले एक विन्दुता आती है, दोनों दृष्टियां जुड़ जाती हैं तो एक विन्दुता होती है। जिसको ऐसा होता है वह बड़ा भाग्यवान है। इन शब्द को इसीलिए बनाया कि इसको गाओ और अंत साधना की झोंक में आ जाओ। मेरे तुम ही राखन, दूजा कोई नहीं, यह चंचल चहुँ दिसी जाए, कायल तहीं तहीं मैं बहुतक कियो उपाय, निश्चल न रहे जहाँ बर जूँ तहाँ जाए, तुमसे न डरे तासे कहाँ बसाए, भावे त्यों करे सकल पुकारे साध, और मैं केता कहाँ गुरु अंकुश माने नाही, निर्भय होए रहा मेरे तुम बिन और न कोई, जो इस मन को गहे अब राखो राखन हार, दादू त्यों रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर जमालपुर मुंगेर 5/3/1972 ईस्वी में हुआ था। यह प्रवचन सत्संग सुधा भाग 4 से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।